Hello students, welcome to this lecture. Before starting the lecture, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. कल मैंने 72 क्वेश्चंस तक जीएस के क्वेश्चंस करवा दिए थे. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा. मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आ चुके हैं. तो आज मैं 73 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. जैसा कि 73 क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन. इसका आंसर होगा ए. इसका आंसर होगा ए. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आईज कंटेन लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इसका आंसर होगा सी यानी कॉर्निया. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. इसका आंसर होगा ए यानी फिनॉल. फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन. आयरन का ओर बताना है हमें. आयरन का ओर, इसका आंसर होगा सी यानी सिडराइट. डोलोमाइट जो है ओर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का. इप्सन सॉल्ट मैग्नीशियम का है. गलेना लिट का है. ठीक है, राइट साइड जो भी दिए गए हैं ये सारे एलिमेंट हैं. लेफ्ट साइड जो है ओर है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम इंथोविन. इसका आंसर होगा ए ईसीजी मशीन. ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी ये हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है. जब भी किसी इंसान को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका ईसीजी करवाते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू ब्लैक वाटर फीवर. इसका आंसर होगा ए यानी मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम का एक पैरासाइट है. पैरासाइट वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन ऑन विच रिवर ओमकारेश्वर डैम इज लोकेटेड. ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है नर्मदा नदी में. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसका आंसर होगा डी यानी कंज्यूमर गुड्स. अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1793 एंड इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था कॉर्नवालिस. अगला क्वेश्चन है द बुक गो सेट ए वॉचमैन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय. इसका राइटर पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा बी यानी हार्पर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन करेंसी. इसका आंसर होगा पैसो. पैसो इज नॉट अ करेंसी यूज्ड इन यूरोपियन. So a lira, krona and zloty is used in Europe, but peso is not used in Europe. Peso is the currency of Philippines, Mexico and some countries in South America. So is not a European currency, is peso. C is the right option. The next question, the Bala Naba Kalevar festival is celebrated in. इसका आंसर होगा ए यानी जगन्नाथ टेम्पल पुरी. ये फेस्टिवल जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाता है. पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है. सन टेम्पल कोणार्क भी उड़ीसा में ही है. गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है. काशी विश्वनाथ वाराणसी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन. इसका आंसर होगा ए. और ये है कहाँ पे, ये है कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फावाजिल इन द सल्तनत रिफर्स टू. इसका आंसर होगा सर बी. इसका आंसर होगा बी सरप्लस रेवेन्यू रेमिटेड टू स्टेट बाय इक्तादर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट कार्निवोरस. कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी. इसका आंसर होगा सी टाइटन एरम. 3 टाइप होते हैं, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ऑमनीवोरस. हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं. कार्निवोरस क्या होते हैं, जो मीट खाते हैं. और ऑमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन है द डिजीज विद द स्मॉलेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज. इसका आंसर होगा ए इन्फ्लुएंजा. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है जैसे किसी इंसान को डिजीज़ हुई, उसके 4 दिन बाद उसके सिम्टम्स उसको दिखने लगे, तो ये जो 4 दिन है ये क्या है, उसका
इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद बोथ पायरोइलेक्ट्रिक पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसका आंसर होगा बी यानी क्वार्ट्ज। पायरोइलेक्ट्रिक क्या होता है, नेचुरली इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, और पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। पायरो क्या होता है, नेचुरली होता है, पीजो में बाहर से देना पड़ता है मैकेनिकल स्ट्रेस, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोरीन कंपाउंड, इसका आंसर होगा बी एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है C3H6O। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है, DDT में भी होता है, सॉल्ट में भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है व्हेन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड, इसका आंसर होगा सी यानी 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मेरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका आंसर होगा सी 5 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, इसका आंसर होगा ए वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया इज द करेंसी ऑफ विच आइलैंड, इसका आंसर होगा डी यानी मालदीव। व्हेन डिड बैडमिंटन डिब्यूट एज ए कंपटीशन स्पोर्ट्स इन समर ओलंपिक्स, इसका आंसर होगा बी यानी 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड इन द ईयर, इसका आंसर होगा 1971, और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन लाहौर जेल आफ्टर 63 डेज हंगर स्ट्राइक, इसका आंसर होगा ए जतेंद्र नाथ दास, ठीक है। 63 डेज हंगर स्ट्राइक किया था इन्होंने लाहौर जेल में, और उसके बाद इसी के वजह से इनकी मौत हो गई थी, तो वो है जतेंद्र नाथ दास। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग provinces was Congress unable to form a ministry in 1937, इसका आंसर होगा ए यानी आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो है गुवाहाटी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन लूप ऑफ हेनले इज ए पार्ट ऑफ, इसका आंसर होगा सी यानी किडनी। नेफ्रोलॉजी वो होता है जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट वो होता है जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, यानी डॉक्टर, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोन नैरो इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस, इसका आंसर होगा डी यानी 4th जनरेशन। And that's it for today, and if you like my video hit the like button and don't forget to subscribe.